नमस्कार, मैं मोहित कुमार। आप देख रहे हैं हिसार न्यूज 24। दोस्तों, कल हिसार के कम्युनिटी सेंटर में जो आजाद नगर में स्थित है वहां पर गुरु दक्ष जयंती जो है मनाई गई कांग्रेस के द्वारा। हालांकि कह रहे थे कि वो एक समाज की जो है सामाजिक प्रोग्राम है, लेकिन वो पूरी तरह से कांग्रेस की जो है एक रैली बनकर के रह गई, क्योंकि वहां पर गुरु दक्ष की बातें कम हो रही थी और कांग्रेस की बातें ज्यादा हो रही थी। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया। वहीं पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अपना भाषण दे रहे थे, हमने 8 लाख क्रीमी लेयर करी ताकि सबको इसका लाभ पहुंच के गरीब आदमी। इन्होंने घटा के 6 लाख कर दी और 7 खेती की आमदनी जोड़ दी, 7 नौकरी की तनख्वाह जोड़ दी। किसी को मिला ही नहीं और इसी बात से बैकलॉग हो गया। तो इनसे पूछो क्यों करी थी भाई ने 8 से 6 लाख, और अब जब चुनाव देखा तो 6 से 8 लाख क्यों कर रहे हैं? पूछो ना इनसे। तो उन्होंने क्रीमी लेयर के जो टैक्स स्लैब है उसके बारे में उन्होंने बातचीत करी थी कि हमारी सरकार के अंदर जो है ये 8 लाख किया गया था, इन्होंने 6 लाख कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और फिर जब इलेक्शन नजदीक है विधानसभा के तो 6 से दोबारा 8। यानी इस टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। बातचीत हो रही है, ये आज होगी हमारी हनुमान वर्मा जी के साथ, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। इनसे जानेंगे जो ये टेक्निकल बातें हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस बिहाफ पे और किन सबूतों के साथ ये बात कह रहे हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उस भाषण में हजारों की जनता जो बैठी थी उसके सामने गलत कही। साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा साधुवाद जी। कल गुरु दक्ष की जयंती मनाई गई। लोग तो ये भी कह रहे थे ये सामाजिक प्रोग्राम ना होकर पूरी तरह से कांग्रेस का एक रैली बन गई थी, क्योंकि गुरु दक्ष का तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम भी नहीं लिया था अपने पूरे भाषण में, जो उन्होंने 4 से 5 मिनट भाषण दिया। आपने एक इसके अंदर बात पकड़ी स्लैब की, इनकम टैक्स स्लैब की। इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे कि जो ये 8 लाख थी वो हमने करी थी, भाजपा ने तो उल्टा इसको कम कर दिया था और दोबारा से इसको रिवाइज कर रहे हैं सो दैट जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें बेनिफिट मिल सके। इसी बारे में क्या कहें? मोहित जी स्पष्ट बात बता रहा, कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा हो, या अन्य कोई कांग्रेसी, या जितने कांग्रेस में जितने भी पिछड़ा वर्ग के नेता बैठे हैं, उन सभी ने ABCD नहीं आती पिछड़ा वर्ग की। मैं क्लियर बता रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने 8 लाख करा था, जबकि हरियाणा प्रदेश में अगर पिछली 17 तारीख की बात करूं उससे पहले कभी 8 लाख था ही नहीं। ये 2013 में एक नोटिफिकेशन आया था कि 4.5 लाख से 6 लाख कर दो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 6 लाख भी नहीं करा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैकवर्ड से कोरी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज कर रहा हूं, कहीं भी मेरे साथ डिबेट करें, मैं डिबेट में बैठने के लिए तैयार हूं। मेरे पास सारे ऑथेंटिक डाटा हैं कि कब 2013 में 4.5 से 6.5 की बात हुई थी, पर हुआ नहीं। 6 लाख करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने करा था और 8 लाख करने का काम माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 तारीख को जो रैली हुई थी पिछड़ा वर्ग की महेंद्रगढ़ में, तब अमित शाह के सामने वो नोटिफिकेशन जारी करा था। 2016 की से पहले का जो टर्म एंड कंडीशन जो केंद्र में थी उसके अनुसार करने का काम करा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोरी झूठ बोल रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हुड्डा साहब को एक बात कह रहा हूं, इस झूठ के लिए वो पिछड़ा वर्ग से माफी मांगे, नहीं तो पिछड़ा वर्ग आने वाले चुनाव में उनको दिखा देगा कि पिछड़ा वर्ग है क्या। सर, एक चीज और दर्शकों को क्लियर करो कि जो ये स्लैब थी 8 लाख की, ये केवल पिछड़ा वर्ग के लिए थी या फिर सभी जो है कास्ट के लिए जो है उन्होंने कहा था कि हमने जो सभी जातियों के लिए जो है इसको बढ़ाने का काम हमने किया था, या केवल बैकवर्ड क्लास के लिए उन्होंने ये बात कही थी? ये था सिर्फ बैकवर्ड क्लास के लिए, और ये सितंबर 13, 2017 को ये नोटिफिकेशन है। सितंबर 13, 2017 तब 8 लाख की बात हुई है केंद्र में, और उसके बाद अब जाके केंद्र में ये जो है ना 8 लाख केंद्र में वो हरियाणा प्रदेश में हुआ है। दूसरा मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं, आप नोट कर लेना। 2013 में 4.5 से और 6 लाख करने की जो बात हुई थी वो 2013 में हुई है। ये डेट आपके सामने 27/5/2013, 27/5/2013, जो है ये देखें साफ लिखा हुआ है 4.5 लाख से 6 लाख करने का। तब जब 4.5 से 6 लाख की बात थी 2013 में, तो फिर आप यूं बताएं कि 14 में तो इनका राज चला गया।
तब इन्होंने 6 लाख ही ना करी तो फिर 8 लाख कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? ये प्योर झूठ बोल रहे हैं। और बार बार हुड्डा साहब और उनका बेटा एक बात बोल रहा है कि पिछड़ा वर्ग के विरोधी थे ये भारतीय जनता पार्टी, और एक तरफ यूं करा कि अति पिछड़े जिनको BCA बोलते हैं, जब वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो कांग्रेस का बंटाधार हो गया, कांग्रेस सत्ता से दूर हो गया। इसका मतलब ये 35% लोग ही सत्ता किसी के ला सकते हैं, दूसरी बात नहीं। एक बात आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा, मैं तो आपको पूरा ब्रीफ कर सकता हूं कि 1955 में काका कालेलकर कमीशन जो था उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लागू करी? तब राज किसका था? कांग्रेस का। 1980 में जब इंदिरा गांधी की मेज पे मंडल कमीशन की रिपोर्ट पड़ी थी, इंदिरा जी ने क्यों नहीं लागू करा? फिर 1990 में एक मसीहा आया VP सिंह, उन्होंने 27% आरक्षण लागू करा। और तो हरियाणा प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री 1995 में 5 जातियां और मिला दी, लेकिन 1 और 2 प्रथम और द्वितीय में जो 10% था 27 करना था, 10 का 10 रख दिया। और 2014 में जब 10 साल पूरे हो गए राज के इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और लोकसभा कांग्रेस हार गई, तब इन्होंने 10 से 15 करा था। तो फिर जो 19 साल में HCS IAS IPS लगने थे वो कुठाराघात किसने कराया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराया। उसकी माफी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मांगे। इस इन बिटवीन जब कमीशन लागू हुआ और ये जब गए इसमें क्या नाम इंदिरा शाहनी जो था वो केस हुआ, तब किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। तो जो कुठाराघात आज तक हुआ है वो सारा का सारा कांग्रेस ने करा है। यहां तो मैं एक बात के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सोचा कि जिस पिछड़ा वर्ग की इतनी संख्या 46% है हरियाणा प्रदेश में, अब वो 60% पूरे देश में है, उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो आज नायब सिंह जी एक नायाब हीरे के रूप में हरियाणा प्रदेश को चमका रहे हैं और नई नई योजना हरियाणा प्रदेश में लागू कर रहे हैं। और मैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बना दिया, आप अपना पुत्र मोह छोड़ के और करें ना अति पिछड़ों का कोई मुख्यमंत्री घोषित, फिर मानेंगे आप इनके हैं कोई तैसी है। एक बात और भी कह रहे थे जनता को संबोधित करते हुए कि भाई थारे बिना कांग्रेस अधूरी और कांग्रेस के बिना तुम अधूरे, यानी वो बैकवर्ड क्लास के जो वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे थे जो कुमार समाज के, क्योंकि दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जा रही थी, तो वो बार बार एक बात रिपीट कर रहे थे कि हमें जरूरत है तुम्हारी, कांग्रेस को जरूरत है बैकवर्ड क्लास की जी, और बैकवर्ड को क्लास को जरूरत है कांग्रेस की। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, अगर ऐसी कोई बात थी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा PPP के अनुसार 35% संख्या है हरियाणा प्रदेश में अति पिछड़ों की, और टोटल 46% संख्या पिछड़ा वर्ग की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तो चीज घोषित करके जाते कि हम 46% के अनुसार संख्या अनुसार पिछड़ों को टिकट देंगे, फिर भी मान जाता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। ये तो सिर्फ बरगलाने की बात करते हैं, जैसे क्रीमी लेयर के रूप में 6 लाख और 8 लाख की बात कर रहे हैं, मैंने 8 लाख करा, वही झूठ यहाँ बोल के गए थे। मैंने तो पूरा भाषण सुना था, जो डिमांड कुमार समाज ने करी एक शब्द उसके लिए नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या था? मुझे तो नहीं लग रहा था कि ये गुरु दक्ष जयंती थी, ये तो एक उन्हीं के लोग थे, वही सारे स्टेज पर बैठे थे, किसने सुनी और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला? कुछ नहीं बोला। तो वो क्लियर बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन में और कांग्रेस के मन में कभी नहीं है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को कुछ दे, बीजेपी ने तो दिया है। तो ये थी पूरी चर्चा जिसके बारे में हनुमान वर्मा जी ने बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो बातें कही वहां क्रीमी लेयर के जो टैक्स स्लैब को लेकर के या फिर गुरु दक्ष जयंती को लेकर के कोई भी बात ना कहना, ये साफ दर्शाती है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पिछड़ों को और पीछे धकेलने का काम किया है और किसी को बैकवर्ड क्लास को आगे ले जाने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्योंकि पहली बार प्रदेश के अंदर जब 1966 से लेकर 2024 तक कोई भी बैकवर्ड का CM नहीं बना था, तो भारतीय जनता पार्टी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना करके बैकवर्ड क्लास के जितने भी सिटीजन है पूरे हरियाणा में उनको उनका प्रतिनिधित्व देते हुए नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। तो भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ों की सुन रही है, ऐसा हनुमान वर्मा जी का कहना है। बाकी आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए और देखते रहिए हिसार न्यूज़ 24। धन्यवाद।